उमर अब्दुल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। नामांकन करने के बाद बड़ी रैली को संबोधित किया है। सर, क्या लगता है बारामूला में इस बार आपका पूरा दम दिखेगा? अभी तो शुरुआत है। आप 20 मई तक इंतजार करिए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी और भारी कामयाबी से जो है इंडिया ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है यहाँ से कामयाब होके जाएगा। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा 5 अगस्त 2019 है। हमारे साथ जो धोखा हुआ, हमारे हकूक जिस तरह छीने गए, हमें जिस तरह बेइज्जत किया गया, हमारी पहचान, वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमें अपने नुमाइंदे दिल्ली भेजने हैं। ये सारे फैसले दिल्ली में हुए थे। इनका इलाज भी अगर होगा तो दिल्ली से होगा। तो इस इलेक्शन में ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बारामूला से बीजेपी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन आपके भाषण में बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया क्योंकि बीजेपी का निशान नहीं है लेकिन बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। अगर आपने देखा होगा, अनंतनाग ने भी बीजेपी जो है उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन इलेक्शन को पोस्टपोन करने में सबसे ज्यादा जोर बीजेपी का रहा। क्यों? अगर उनका इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है तो इलेक्शन पोस्टपोन करने की जोर क्यों? और सुनने में आया है कि होम मिनिस्टर साहब खुद अब रजौरी पुंछ जो है वहां प्रोग्राम करने आ रहे हैं। उनका उम्मीदवार नहीं है लेकिन कैंपेन कर रहे हैं। उससे आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि बेशक मशीन पे उनका वो कमल का फूल नहीं होगा, लेकिन पीछे पीछे से जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे भी, श्रीनगर में भी और अनंतनाग में भी। किसकी मदद कर रहे हैं वो पीछे पीछे? और मौसम खराब होने का हवाला दिया गया अनंतनाग की सीट पर। अभी तो धूप है और रास्ता खुला है। हमारे उम्मीदवार जो हैं अभी भी रजौरी पुंछ में है। ये बहाना था बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनकी जो है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ तो सीधा सीधा जो मेरे खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े हैं वो तो सीधा कहते हैं वो बीजेपी के हैं। निशान तो उनका सेब है, लेकिन उस सेब के साथ कहीं ना कहीं कमल का फूल जो है वो जुड़ा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको जिताने के लिए पाकिस्तान से अपील की जा रही है। फवाद चौधरी के बयान का हवाला उनकी ओर से दिया गया कुछ देर पहले का बयान। ये पाकिस्तान का इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाता है और ये बदकिस्मती से बीजेपी की ही आदत है। अब जिस कांग्रेस ने इतनी कुर्बानियां दी, उस कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के इल्जाम जो हैं ये वजीर आजम साहब को शोभा नहीं देती। एक नहीं, 2 पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं कांग्रेस ने कुर्बान किए। कितने सारे और सीनियर साथी जो हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बार बार जब कांग्रेस से कुर्बानी मांगी गई उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने कब मुल्क के साथ धोखा किया? इलेक्शनों में इस तरह की बातें जो है वो हमें शोभा नहीं देती। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर उमर अब्दुल्ला जी इतनी बड़ी रैली बारामूला जैसी जगह पर कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो सुरक्षा व्यवस्था उसने मुहैया करवाई है, आतंकवाद को जिस तरह से कम किया गया है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है लोग सुरक्षित हैं, ज्यादा मतदान करने जाएंगे। उनका उम्मीदवार क्यों नहीं है फिर? अगर ये सारा सही है तो उनका खुद का उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन बातों को जो है साबित करना होता है जमीन पे, तब वो गायब हो जाते हैं। हमने इतनी रैलियां जो हैं उस दौर में भी की थी जब हम पाकिस्तान के जनरलों के बंदूक के खिलाफ लड़ रहे थे। ये हमारे लिए नई जो बात नहीं है इस तरह के रैली करना। ये सिलसिला जो है चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। श्रीनगर छोड़कर आपको बारामूला क्यों आना पड़ा? क्योंकि श्रीनगर से कई बार आप सांसद रहे, फिर बारामूला, हालांकि 15 में से 10 बार आपकी पार्टी यहाँ से जीती, तो कहा जा रहा है सेफ सीट चूज करने के लिए उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर आ गए। पहले तो मुझे टूरिस्ट कहा गया था, अब मैं सेफ हूँ। चलिए, शुक्र है आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि मैं टूरिस्ट नहीं, यहाँ पे सेफ हूँ। देखिए, जब वजीर आजम साहब गुजरात छोड़ के वाराणसी जाते हैं, आप उनसे ये सवाल नहीं करते हो। जब दूसरे नुमाइंदे जो हैं अपने जो है घर छोड़ के कहीं और से इलेक्शन लड़ते हैं, तब उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता। ये मेरा घर है। मेरा जो इससे पहले असेंबली हल्का था वो इस पार्लिमानी हल्के में है, बीरवा। मेरी दादी जो है वो टंगमर्ग से है, मेरा घर टंगमर्ग में है। अगर मैं यहाँ से ना लड़ूं तो कहाँ से लड़ूं? ठीक है। श्रीनगर में विकास के बहुत सारे, लाल चौक के आसपास के कामकाज हों या पहले वहां पर पत्थरबाजी होती थी, उसमें लगाम लग गई है। आतंकवाद पर नकेल कसने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है और इसी मुद्दे पर आप लोगों पर निशाना साधते हैं कि आप लोग आ गए फिर घाटी के वही हालात हो जाएंगे। आतंकवाद को काबू में लाने में उनकी कामयाबी रही। पिछले दिन तो रजौरी में हमला हुआ, पिछले दिन त्राल के इलाके में हमला हुआ, यहाँ पे
कितनी बार यहाँ पे हमने मिलिटेंट हमले देखे, जम्मू में, डोडा में, कश्मीर में, जो माइनॉरिटीज पे लगातार हमले होते रहे, वो इनके दौर में हुए, तो भूल गए ये। अब इन्होंने आतंकवाद को कंट्रोल करने में अगर कामयाबी हासिल की होती तो इन्होंने एक साथ असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उस वक्त तो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। मुझे ये बताए ना, अब ये बीजेपी वाले क्यों भूल जाते हैं कि उनकी जो की हुई बातें हैं वो लोग भूलेंगे नहीं। उन्होंने खुद ये क्लेम किया कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि हालात साजगार नहीं है। अब वो कहते हैं हालात ठीक है। एक आखिरी सवाल, जिस जगह पे कहा जाता था पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते थे और बड़ी तादाद में पत्थरबाजी होती थी, वहां पर लगाम कसने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर, आसपास के क्षेत्र या फिर कश्मीर के बाकी हिस्से जो ज्यादा प्रभावित रहे हैं, उसमें क्या बीजेपी कामयाब है? आप हजारों की तादाद में लोगों को जेल में भरो और फिर कहो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप लोगों के दिल जीतिए, और बीजेपी ने खुद कबूल किया है कि वो यहाँ के लोगों के दिल जीतने में नाकामयाब रहे। क्या कहा उन्होंने कहा कि हम कमल का फूल जो है यहाँ खिलते हुए देखना चाहते हैं, हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए। अभी तक फिलहाल जो उनको मिल रहा है, लोगों को डरा धमका के उनको हासिल हो रहा है। महबूबा मुफ्ती से अलग होकर इंडिया गठबंधन जोश से आप लोगों ने बनाया था, फिर उनको छोड़ क्यों दिया? मतलब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर आप बीजेपी से लड़ने की बात ये सवाल आपको उनसे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है हमने तोड़ा नहीं, मिले हुए हैं। आज आपने देखा नहीं, वकार रसूल साहब हमारे साथ हैं। जहां हम जाते हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, हम सब जो है मिलके प्रचार कर रहे हैं। अगर हमसे कोई अलग हुआ, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा अलग हुई। अब क्यों हुई वो आपको उनसे पूछना चाहिए था। कहीं उनका हमारे साथ आने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उनको सीट चाहिए थी। तो जीत रहे हैं आप। और केंद्र में भी बदलाव आएगा। चलिए, जो दावा किया जा रहा है उमर अब्दुल्ला जी की ओर से, उनके दावे में कितना दम दिखता है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण।